बड़ी अजीब सी और बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि एक माँ अपनी 9 साल की बेटी और अपने बेटे और उसके कुछ दोस्तों को जंगलों में लेकर पहुंचती है पिकनिक करने के लिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो अपने बेटे से बोलती है कि तू अपनी 9 साल की बहन के साथ रेप कर और साथ में अपने दोस्तों से भी करवा। और बेटा फ़ौरन अपनी बहन के ऊपर टूट पड़ता है। वहीं पर माँ की आंखों के सामने वो सारे लोग उस 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने लगते हैं। माँ बड़े ही सुकून के साथ देख रही थी, मानो उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी। और उसके बाद जब रेप होने के बाद वो 9 साल की बच्ची तड़पने लगती है तो वो छुरी लेकर उसके पास पहुंचती है, उसकी आंख में उस चाकू को डालकर आंख को बाहर निकाल देती है और जो आंखों का जो पूरा चेहरा था उसके बाद उस पर तेज़ाब डाल देती है। बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर माँ इतनी ज़्यादा हैवान दरिंदगी क्यों बन गई और उसने ऐसे हरकत को क्यों अंजाम दिया। यकीनन ये पूरी कहानी जानने के बाद आप कपकपा जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। नामाज है तो घटना कश्मीर के बारामूला की है। वहाँ के थाने में 27 अगस्त को एक शख्स आता है और वो वहाँ पुलिस से बोलता है कि मेरी 9 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई है। उसका लगता है किसी ने किडनैप कर लिया है, अपहरण कर लिया है, क्योंकि मेरी बच्ची घर से कहीं इधर उधर जाती नहीं थी और वो आज अचानक से गायब है। पुलिस फ़ौरन छानबीन में लग जाती है और जब पुलिस उस इलाके में जाकर पता करती है, सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो बच्ची अकेली जाती हुई दिखती है, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं था। वहीं जो शख्स था उसके बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स दूसरी शादी कर कर अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहता था। पहली पत्नी को इसने छोड़ दिया है, पहली पत्नी दूसरी जगह रहती है और दूसरी उस पत्नी के पास फातिमा के पास भी अक्सर जाया करता था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। पुलिस सारे लोगों से, जितने भी फैज़ान के रिश्तेदार थे, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। वहीं पुलिस इंतज़ार करने लगती है कि हो सकता है बच्ची मिले या फिर बच्ची की लाश मिले, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं 2 सितंबर को वहीं के जंगलों से पुलिस के पास फ़ोन आता है और वो शख्स बोलता है कि जो शख्स फ़ोन करता है वो बोलता है कि मैं जंगलों में बकरियां चराने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची की सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँचती है और जब जाकर लाश को देखती है तो मानो पुलिस वालों के भी पैर कपकपा जाते हैं, क्योंकि लाश जो बच्ची की थी उसको लाश कहना बिल्कुल गलत होगा। उसके चीथड़े उड़ चुके थे, वो सड़ चुकी थी, उसका कंकाल बन चुका था, क्योंकि उसकी जो शरीर के हिस्से थे उसकी आंखें अलग फेंक दी गई थीं और गले को काट दिया गया था, कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए गए थे, उसके शरीर पर तेज़ाब डाला गया था। वहीं उस शख्स को जिसने अपनी बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी उसको पुलिस बुलाती है और जब दिखाती है तो वो कपड़ों से अपनी बच्ची की पहचान कर लेता है। बच्ची का नाम नेहा था, जिसकी महज 9 साल की उम्र थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत दरिंदगी क्यों की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि हत्या करने से पहले इस बच्ची के साथ गैंगरेप भी हुआ था। और अब पुलिस बहुत सख्ती के साथ एक एक इंसान से पूछताछ करने लगती है। सबसे पहले वो फैज़ान की पहली पत्नी के पास पहुंचती है। पहली पत्नी से जब पूछताछ की जाती है कि तुम 27 सितंबर को कहाँ पर थी, कहाँ गई थी, और उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं तो उसमें जो उसकी पहली पत्नी थी फातिमा, वो अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ जाती हुई दिखती है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी और वो घबरा जाती है और वो अपने गुनाह जुर्म कबूल कर लेती है। वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति की, उसकी जो दूसरी पत्नी थी, उसकी बेटी की हत्या की है, मैंने ही उसको मारा है। पुलिस जब पूछती है कि आखिर कैसे मारा, पूरी कहानी बताओ, तो पता चलता है कि जो बेटी थी नेहा, वो इसको भी, जो अब उसकी जो सौतेली माँ थी उसको माँ बोलती थी, घर पर उसका आना जाना था और वो उस दिन उसके घर आई थी। और घर आने के बाद जो उसकी सौतेली माँ थी वो नेहा से बोलती है कि आज हम लोग पिकनिक करने चलेंगे, और वो उसको जंगलों में ले जाती है, अपने बेटे और उसके दोस्तों को भी साथ में लेकर पहुँचती है। और वो वहाँ पर जाकर अपने बेटे से, क्योंकि उसने ये सारी प्लानिंग पहले से तैयार कर रखी थी, और प्लानिंग इसलिए तैयार की थी क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था बल्कि अपनी दूसरी पत्नी और अपनी दूसरी बेटी के साथ रहता था, और वो नेहा को पसंद करता था, नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसने सोचा था जिस बेटी से ये इतना प्यार करता है, जब मैं इसकी बेटी की हत्या कर दूंगी तो इसका दिल दिखेगा, परेशान होगा और हो सकता है ये मेरे पास
वापस आ जाए। जंगलों में पहुंचकर मैं अपने बेटे से और उसके दोस्तों से नेहा का रेप करवाती हूँ, फिर चाकू से उसकी दोनों आँखों को निकाल लेती हूँ और तेज़ाब मैंने शरीर पर इसलिए डाला था कि लाश की कोई पहचान ना कर पाए और गुमशुदगी पता ना चल पाए कि आखिर ये नेहा की लाश है और ना हम पकड़े जाएं। वहीं जो उसके बेटा था जिसकी उम्र महज 16 साल थी और उसके 3 दोस्त, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कुल मिलाकर पुलिस पांचों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई दंग था, हैरान था, क्योंकि इंसान अपनी रंजिश को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा अंधा हो सकता है। उसको ये भी परवाह नहीं हुई कि वो बेचारी मासूम सी बच्ची, जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी आखिर गलती क्या थी, जब वो मर रही थी उसके साथ रेप हो रहा था, तो शायद मरने से पहले वो ये सवाल ज़रूर करना चाहती हो कि आखिर उसकी गलती क्या है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको मारा जा रहा है। वो तो बहुत खुशी के साथ उन जंगलों में गई थी पिकनिक मनाने के लिए। तो इसीलिए इस घटना से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आप इस टाइम पर किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, क्योंकि लोग अक्सर प्यार का फ़ायदा उठाकर साथ में ले जाते हैं अकेली जगहों पर और वहाँ ले जाकर हत्या कर देते हैं, अपना बदला ले लेते हैं। तो इसीलिए ये वक्त नहीं है कि आप किसी के साथ अकेले जाएं, कहीं पर घूमें, सिर्फ अपने घर पर रहें, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से दूर रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उस माँ को, दरिंदी माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।